देखिए, बैठक के एजेंडे के बारे में तो नहीं है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये चुनाव होने वाला है इस साल। 4-5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो पार्टी किस तैयारी के साथ चुनाव जीतने के लिए उतर रही है, किया जा सकता है। संभवतः इन सब बातों पार्टी एकजुट है राजस्थान में, और हम सरकार बना रहे हैं। उसमें और क्या किया जा सकता है ताकि हम और मजबूती से चुनाव लड़ सकें। सर, एक ही उद्देश्य है आपका दिल्ली आलाकमान का और राजस्थान में हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता की, कैसे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार रिपीट करे। उसी को लेकर बैठक में आप अलग अलग चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, आलाकमान राजस्थान का फीडबैक लेंगे। तो योजनाएं हो गई या दूसरे राज्यों में जो काम हुआ वो हो गया, कि आपने गुजरात में कोई अच्छा काम किया उसका लाभ हुआ, वो परसेंटेज बढ़ा हो, तो वो सब चीज़ें आएंगी। देखिए, अच्छी चीज़ों पे चर्चा करना तो राजनीति का कायदा ही है। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, एक मजबूती के साथ उतरे, बेहतर तरीके से उतरे, यूनाइटेडली उतरे, और जो अच्छे सुझाव हैं इसी के लिए तो मीटिंग बुलाई है। सारी चर्चा होगी और किस तरह से कांग्रेस शानदार बहुमत के साथ वापस राजस्थान में सरकार बनाए, इसी के लिए। सर, अभी एक चांस और है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा? इस बारे में तो आलाकमान का निर्णय होगा, जो भी होगा। आज वाले में कोई चर्चा हो सकती है? नहीं, इस तरह की मीटिंगों में ये सब चर्चा नहीं होती। एक और बात है कि पायलट को लेकर लगातार बातचीत थी और आलाकमान की ओर से कहा गया कि पायलट को एडजस्ट तो करो, क्या दिया जाए? ये भी तय करना हमारा काम थोड़ी है। रोज इन मीटिंगों में ये भी तय नहीं होता है। सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हमारी पार्टी के मजबूत नेता हैं, और आप देखना हम सब मिलकर प्रचार करेंगे और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। रघु शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करना काम है और उस बैठक में यही होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं जो मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। सर, क्या है आपके सजेशंस, क्या होंगे राजस्थान को लेकर, क्या होगा, क्या अच्छा हो सकता है? बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे का लाइन ऑफ एक्शन तय होगा, क्योंकि पूरे देश में जो बीजेपी ने पाप किया है ना, उन पापों का हिसाब किताब बराबर करना है। आपने कहा था कि कांग्रेस सालासर जाएगी और बजरंगबली के शरण में रहेगी, वो मीटिंग कब होगी? वो हो नहीं, क्यों नहीं जाएगी? बजरंगबली की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। आप देखो, बजरंगबली ने तो इलाज कर दिया बीजेपी का। कर्नाटक में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी बोले लगाओ और बीजेपी के निशान का बटन दबाओ, बजरंगबली नीचे आ गए। कांग्रेसियों ने सब ने बजरंगबली की जय लगाई। हमारे यहाँ तो सब एक है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मांड मेरे से है, तो हम धर्म के नाम पे भेदभाव करते नहीं। बजरंगबली की जय लगी और सब ने कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबा दिया। बीजेपी वालों ने राहुल गांधी से मकान छीन लिया, एमपी का पद छीन लिया। बजरंगबली की कृपा देखो, क्या राहुल गांधी का कांग्रेस का साथ दिया। बजरंगबली ने खड़गे साहब आशीर्वाद दिया, राहुल गांधी को दिया, पूरी कांग्रेस को दिया, और बड़ा काम कर दिया। बीजेपी वालों का मकान छीन लिया, दुकान छीन ली, कार्यालय छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। अब पूरा देश छीनने की बारी है, क्योंकि राम और काम कांग्रेस के साथ है। जहां राम और काम होता है वहां पे सच्चाई और ईमानदारी होती है। बीजेपी को तो जवाब देना पड़ेगा। अब और नहीं, महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर ने आग लगा दी पूरे देश में। इसलिए सुन लो, आप तय कर लो, लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। सर, कांग्रेस में ये तो तय हो गया कि भाई मुख्यमंत्री और पायलट और दूसरे सब लोग एक हैं और इकट्ठा होकर चुनाव में जाएंगे और कांग्रेस रिपीट करेगी। लेकिन कांग्रेस में सचिन पायलट को या उन दूसरे लोगों को क्या मिलेगा? अभी वो कोई झगड़ो ही को नहीं। अब किसको क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में है, रघु शर्मा जी के हाथ में है क्या? मांगन का ही है। मैं तो खुद ही देबाड़ा खड़गे साहब, राहुल गांधी जी है, वो चाहे जिसको जो वो फैसला कर दे वो बढ़िया, लेकिन आज लाइन ऑफ एक्शन इलेक्शन का है, ये झगड़ा ही नहीं। एक लाइन में कि सरकार कैसे रिपीट होगी, ये सवाल आपको बैठक में पूछेंगे, क्या बताएंगे? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दुनिया में आक्रमण से बड़ा कोई बचाव नहीं। अब हमारा आक्रमण चालू होगा। जल्दी जारी कर रहे हैं ब्लैक पेपर बीजेपी के खिलाफ, उसके कर्मों के खिलाफ, उसके पापों के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उसने देश के साथ धोखा किया। वो ब्लैक पेपर लेके जाएंगे राजस्थान के गांव और ढाणी में, शहर शहर में बताएंगे देश के साथ क्या धोखा किया, क्या किया राहुल गांधी के साथ। गुनाह है क्या भ्रष्टाचार की आवाज उठाना? ये वो पार्टी है कांग्रेस जिसने श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को पंडित नेहरू ने, क्यों रघु जी, पंडित नेहरू ने मिनिस्टर बनाया था ना। बहुत बड़ा, मतलब दिल बड़ा है। यहाँ तो बोले अपोजिशन दिखण होनी चाहिए। विपक्ष में कोई आवाज उठा रहा है, हमारे करप्शन के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, इसके पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगा दो, आने पकड़ लो, बंद कर दो। क्या होगा? जेल भेजना है, भेज दो जेल। जेल से भी चुनाव लड़े जाते हैं, जेल से भी मुकाबला किया जाता है। तो ये आक्रामकता है सर, क्या आक्रामकता सब नेताओं में, कांग्रेस में, राजस्थान में दिखेगी चुनाव? तो हमारे पास कोई, हमने उपलब्धियां बहुत शानदार है, बीजेपी के पास कहने को कुछ है ही नहीं। तो हम ऑफेंसिव तरीके से लड़ेंगे ना चुनाव जीतेंगे, और बीजेपी कहीं नजर ही नहीं आएगी आपको।
जिस तरह अंतरकलह से बीजेपी गुजर रही है, 9-9, 10-10 तो उम्मीदवार मुख्यमंत्री के, सबके लड्डू फूट रहे हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। अभी शानदार राहत कैंप लगे पूरे राजस्थान के अंदर, और जिस तरह की फिजा बनी है पार्टी की, अब परिणाम आएगा तब देखना। बीजेपी का कोई ग्रास रूट पे वर्क नहीं है, मैं आपको बताऊं। सिर्फ केंद्रीय नेता आने लगे हैं, राजस्थान हर जिले में भी जा रहे हैं। केंद्रीय नेता थोड़ी चुनाव जिताएंगे, वो तो राजस्थान के लोग जिताएंगे चुनाव, आएंगे जैसे ही चले जाएंगे। वो तो क्या, एक ब्लैक पेपर की बात की है प्रताप सिंह जी ने, वो ब्लैक पेपर में क्या होगा? ब्लैक पेपर में तो जो मोदी जी ने वादे किए 2014 में प्रधानमंत्री बनते टाइम, देश की जनता को उन्होंने कितने वादे किए, पूरी किताब छप जाए। आज उन पे क्या हुआ है? रोल बैक कर रहे हैं, हर चीज में रोल बैक कर रहे हैं। इनके पास उपलब्धियां नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। क्या किया 9 साल में? बेड़ा गर्क हो गया देश का। तो ये जनता तक ले जाएंगे, कौन सी योजना उन्होंने पहुंच रही है जनता तक। एक कंपैरिजन हो रहा है पब्लिक के अंदर कि हम तो राहत दे रहे हैं महंगाई से, और महंगाई बढ़ा कौन रहा है? ये मोदी सरकार बढ़ा रही, बीजेपी बढ़ा रही है। तो ये तो पब्लिक को महसूस हो रहा है ना सारी चीज, कि अगर गैस का सिलेंडर जिसको लेके स्मृति ईरानी और इनके नेता बैठे थे, उस रेट को आप देख लीजिए, आज 1150 में सिलेंडर है, उसको सरकार 500 रुपए में गरीब को दे रही है। तो बेहतर काम कौन कर रहा है? लोग मूर्ख थोड़ी है राजस्थान के 8 करोड़। वो तुलना करेंगे कि बीजेपी ने क्या दिया, झूठ परोसा है, दिया कुछ नहीं है, आम आदमी की पॉकेट में से पैसा निकाला है और उद्योगपतियों को दिया है। कांग्रेस की सरकार ने गरीब आदमी कैसे राहत पहुंचे। एक आखिरी सवाल आपके लिए भी, यदि विस्तार होता है तो माना जाता है कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रेस में? मैं इन सब चीजों में, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मैं इन सब चीजों में पढ़ता नहीं हूं। हमारा लक्ष्य है कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, और उस पर हम लगे हुए हैं।